वेलकम टू संजू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आप लोगों का संजू मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति और हम त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं सर्वसमता से संबंधित प्रश्नों का हल। तो आज का प्रश्न आपका है कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए और तीसरे ब्रैकेट में है tan ए प्लस कॉट ए। इसका हल क्या होगा? तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। यहां पर जो कॉसेक ए है इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन ए, फिर क्या लगा है माइनस साइन ए। इसी प्रकार यहां देखेंगे ये लिखा है सेक ए और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। फिर इसमें आइए आप तीसरे ब्रैकेट में लिखा है tan ए और tan ए के स्थान पर आप लोग लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट ए लिखा है तो कॉट ए के स्थान पर लिख सकते हैं आप कॉस ए बटे साइन ए। अब आगे कैसे करेंगे आप आगे इस ब्रैकेट को आप हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या लिखा है 1, तो 1 लिख लीजिए माइनस। अब इस साइन ए का गुणा इस साइन ए में करेंगे तिरछा, तो ये हो जाएगा साइन गुणे साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है साइन ए, तो साइन ए लिख लेंगे इनटू। इसी प्रकार इसको हल कर लीजिए। तो पहले क्या लिखेंगे 1 माइनस कास ए इंटू कास ए, तो ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपान बटे में क्या है कॉस ए, तो कॉस ए लिख लेंगे इनटू। इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके तिरछे पर ये है और इसके तिरछे पर ये है, बीच में क्या है प्लस, तो जगह साइन ए इंटू साइन ए मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए धन कास ए इंटू कास ए, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपान साइन ए का गुणा कास ए में करेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप आगे कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम सर्वसमता का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये सर्वसमता के सहायता से होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए अपान में क्या है साइन ए इंटू। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सर्वसमता के सूत्र से होता है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहां हम क्या लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू। अब यहां देखेंगे यहां लिखा है साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए सर्वसमता से इसका मान कितना होता है 1, तो यहां हम क्या लिख लेंगे 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब अंश का गुणा कर लेंगे और नीचे हर का गुणा कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो इन तीनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार नीचे कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से देखेंगे। नीचे गुणा में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसका गुणा ऐसे करेंगे हम कि साइन ए का गुणा हम साइन ए में कर देंगे और कॉस ए का गुणा कॉस ए में कर देंगे। तो साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए इंटू, और कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे, ये क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां तक आप लोग हल कर लेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर अंश में है और हर में भी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, जो कि दोनों बराबर हैं। इस दशा में अंश और हर आपस में कट जाएंगे
और हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1। इसका अर्थ ये हुआ कि कासेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कास ए और tan ए प्लस काट ए का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है साइन ए बटे 1 प्लस कास ए धन साइन ए बटे 1 माइनस कास ए, इसका मान किसके बराबर होगा। इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। साइन ए बटे है 1 प्लस कास ए धन साइन ए बटे है 1 माइनस कास ए। आप इसमें आसानी से क्या करेंगे, ये जो हमारा हर है हम हर का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 1 प्लस कास ए और 1 माइनस कास ए का एलसीएम बनेगा आपका 1 प्लस कास ए और 1 माइनस कास ए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले इसको आप हल करेंगे। यहाँ हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है, तो भाग देने का मतलब ये है कि 1 प्लस कास ए का इसमें जब भाग देंगे, या इस तरह देख लेंगे कि 1 प्लस कास ए 1 प्लस कास ए बराबर है, तो भाग देने पे कट जाएंगे। बचेंगे क्या हमारा 1 माइनस कास ए, और जो बचता है उसका गुणा हम अंश में कर देते हैं। तो यहाँ बच क्या रहा है 1 माइनस कास ए, और यहाँ पर अंश क्या है साइन ए। तो साइन ए का गुणा जो है वो हो जाएगा किसमें, 1 माइनस कास ए में हो जाएगा। फिर बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस लगा लीजिए। अब इस तरह इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 माइनस कास ए 1 माइनस कास ए बराबर है, तो बराबर है कट जाएंगे। तो क्या बचेगा 1 प्लस कास ए, और जिसका गुणा हम अंश में कर देंगे, तो अंश हमारा क्या है साइन ए। तो साइन ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस कास ए। अब आप आगे कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब आप जो साइन ए लगा है इससे हम ब्रैकेट को खोल देंगे, तो साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा साइन ए। फिर यहाँ क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। साइन ए इंटू कास ए करेंगे तो ये मिलेगा साइन ए का इंटू कास ए। ठीक, यहाँ चिन्ह क्या लगा है प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। अब इसको खोलेंगे आप, तो साइन ए का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको साइन ए मिलेगा। बीच में चिन्ह किसका है धन का, धन लगा दीजिए आप। अब साइन ए का गुणा कास ए में करेंगे तो ये मिलेगा साइन ए कास ए, और बटे, अब नीचे गुणा करेंगे तो नीचे गुणा कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा है 1 प्लस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए। इसका गुणा हम सूत्र की सहायता से करेंगे। आप जानते हैं अगर हम 1 को a मान लें और कास ए को b मान लें तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और ये बन जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो गुणनफल होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार जब 1 प्लस कास ए का गुणा 1 माइनस कास ए में करेंगे तो हमको मिलेगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस बी स्क्वायर, तो b मतलब कास ए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको सरल कर लिया जाए। ऊपर है माइनस साइन ए इंटू कास ए और धन साइन ए इंटू कास ए। ये दोनों बराबर हैं लेकिन चिन्ह में क्या है विपरीत, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो आपको मिलेगा क्या, बचेगा आपका साइन ए धन साइन ए, जो कि हो जाएगा ये दोनों को जोड़ लेंगे साइन ए धन साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बटे, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए ये सूत्र से होता है हमारा साइन स्क्वायर ए के बराबर। सर्वसम्मका से 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब आप थोड़ा सा इसमें और सरल कर लेंगे, ये 2 साइन ए ऐसे रहेगा आपका, बटे जो साइन स्क्वायर ए लिखा है इसको हम 2 बार लिख लेंगे साइन ए इंटू साइन ए। अब आप देखेंगे एक ऊपर हमारा साइन ए है, नीचे भी साइन ए है, तो एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ऊपर 2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा साइन ए। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 ऐसे रहेगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, और आप जानते हैं 2 ऐसे रहेगा, और 1 अपान साइन ए किसके बराबर होता है कॉस ए के बराबर। इसका मतलब हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी
2 cosec a। इसका मतलब इस प्रश्न का जो हल होगा वो किसके बराबर होगा? 2 cosec a के बराबर होगा। कहने का मतलब साइन ए बटे 1 प्लस कास ए को जब हम साइन ए 1 माइनस कास ए के साथ जोड़ेंगे और हल करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? 2 cosec a। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है tan a बटे sec a माइनस 1 धन tan a बटे sec a प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इसी तरह हल होगा। कैसे हल होगा देखेंगे ध्यान से। tan a बटे sec a माइनस 1 धन tan a बटे sec a प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर का लघुत्तम ले लेंगे। तो हर हमारा है sec a माइनस 1 और sec a प्लस 1। तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा sec a माइनस 1 और sec a प्लस 1। अब सेम प्रोसीजर से आप हल कर लेंगे। देखेंगे कि लघुत्तम हमारा है sec a माइनस 1 और sec a प्लस 1। पहले इसको हम हल करेंगे। इसके लिए तो यहाँ देखेंगे sec a माइनस 1 बराबर है, तो बचा क्या आपका? sec a प्लस 1, जिसका गुणा अंश में हो जाएगा। अंश हमारा क्या है? tan a। तो ये हो जाएगा tan a इंटू sec a प्लस 1। बीच में चिन्ह किसका है? धन का, तो धन का चिन्ह लगा लेंगे आप। अब इसके लिए हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे sec a प्लस 1 और sec a प्लस 1 बराबर है, तो sec a माइनस 1 बचा, जिसका गुणा किसके साथ हो जाएगा? tan a के साथ। तो ये हो जाएगा tan a इंटू sec a माइनस 1। ठीक, अब आप वही काम करिए आप। अब हम tan a से ब्रैकेट को खोल देंगे, तो tan a का गुणा हम sec a में करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा tan a sec a प्लस tan a का नम tan a, बीच में चिन्ह किसका है? धन का, तो धन का चिन्ह लगा लीजिए। और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो tan a इंटू sec a, तो हो जाएगा tan a sec a माइनस tan a का नम tan a। नीचे आपका है sec a माइनस 1 गुणे sec a प्लस 1। तो किस रूप में है? यह है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। और इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो कहने का मतलब ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर। अब आप आगे कैसे हल करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखा जाए तो प्लस tan a और माइनस tan a ये दोनों बराबर हैं, लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत, ये कट जाएंगे। और tan a sec a धन tan a sec a, तो tan a sec a धन tan a sec a करेंगे। जब हम tan a sec a में धन tan sec a करेंगे तो हमको मिलेगा 2 tan a sec a। और यहां पर क्या लिखा है? sec स्क्वायर माइनस 1। तो आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? sec स्क्वायर a माइनस 1 को लिख लेंगे tan स्क्वायर a, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब क्या करेंगे आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ये 2 tan a ऐसे रहेगा इंटू sec a ऐसे रहेगा। यहाँ जो tan स्क्वायर a लिखा है इसको हम लिख सकते हैं tan a इंटू tan a। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? एक tan से एक tan को काट देंगे आप। जब आप काट देंगे तो आपको मिलेगा क्या? 2 sec a बटे tan a। अब आप आगे कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। ये 2 sec a ऐसे रहेगा इंटू tan a को जब हम हर से अंश में बनाएंगे तो ये बन जाएगा cot a, क्योंकि ये अभी हर में है और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा? cot a में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर 1 नीचे tan और 1/tan a किसके बराबर होता है? cot a के बराबर होता है।
अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। 2 हम sec a को लिख सकते हैं 1/cos a इंटू और cot a को लिख सकते हैं cos a बटे sin a। अब आप देखेंगे cos a ऊपर है, cos a नीचे है, तो cos a से cos a हमारा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 गुणे 1, नीचे क्या बचेगा sin a। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1/sin a जो होता है वो किसके बराबर होता है, cosec a के बराबर होता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न का जो हल आया वो भी क्या आया 2 cosec a। तो ये जो प्रश्न मैंने आज आप लोगों को हल कराया ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी हैं, और ऐसे प्रश्न हमारे जो होते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न रेलवे एसएससी में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।